नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरे बहनों, मोदी जी का बड़ा फैसला आ चुका है सभी आंगनवाड़ी, सभी आशा कार्यकर्तियों के लिए, सभी छोटे कर्मचारियों के लिए। यहाँ पे मोदी जी का बड़ा फैसला आज आ चुका है। इतने सारे धरना प्रदर्शन करने के बाद में लेकिन फाइनली ये खबर आ चुकी है। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, समझ नहीं आता है, पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या फैसला है, कब से मिलेगा मानदेय वृद्धि हुआ है। पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फाइनली यहाँ पे देखते हैं मोदी जी का बड़ा ऐलान। 90 लाख आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, नर्स मानदेय में चार गुना की बढ़ोतरी, बल्ले बल्ले। और 5 लाख परमानेंट, 39,000 जिनको सैलरी ज़्यादा मिलती थी उनको मिलने लगेगा। और कुल 50 राज्यों में लागू हो गई है। नए मानदेय लिस्ट जारी भी हो चुकी है, क्योंकि देखिए 28 राज्य है लेकिन यहाँ पे 50 राज्य बता रहा है। क्यों बता रहा है ये भी चीज़ें आप लोग को बताएंगे, क्योंकि उसमें डबल काम हुआ है। आप लोग को मालूम है, नया नियुक्ति जो हुआ है वो बजट जोड़ के बता रहा है। यहाँ पे देखिए देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को मानदेय कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आशा बहु, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्कूल रसोइया, नर्स, संविदा कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अब बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार नई मानदेय नीति पर तेजी से काम चल रहा है और कई राज्यों में नई मानदेय सूची तैयार होने लगी है। और खबर यह है कि कर्मचारियों के खाते में पहले से ज़्यादा पैसा आने की तैयारी हो रही है और जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जरूरी भी थी। किन कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा? आशा बहु हो गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, सहायिका हो गई, मिड डे मील रसोइया हो गई, संविदा कर्मचारी हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, पंचायत कर्मचारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग कर्मी हो गए, शिक्षा विभाग कर्मी हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। इन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सबसे किसमें चीज में बदलाव होगा। मानदेय में 4 गुना तक की बढ़ोतरी, कई विभागों में कर्मचारियों का मानदेय 5,000 से लेकर 8,000 तक की, जिससे बढ़ाकर 18,000 से लेकर 39,000 तक करने की चर्चा तेज हो चुकी है। 5 लाख की यहाँ पे मुफ्त बीमा भी दी जाएगी। और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। और संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता भी दी जाएगी। जिस तरीके से अलग अलग आप लोगों का काम होगा, तो त्योहार बोनस भी मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा सुविधा भी मिलेगी। पेंशन योजना की चर्चा भी तेज हो चुकी है। और पुराने कर्मचारियों को यहाँ पे देखिए नई संभावित मानदेय लिस्ट भी आप लोग को दिखा दूं मैं। और विभाग के लिए आशा बहु के लिए 3,000 से लेकर 6,000 जो मिलता था अब 18,000 हो जाएगा नया संभावित मानदेय। आंगनवाड़ी के लिए जो 4,500 से लेके 10,000 तक मिलता था राज्य सरकार का मिला के, यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। रसोइया के लिए 2,000 से लेके 3,500 जो मिलता था, यहाँ पे 10 से 15,000 करने की मांग हो चुकी है पूरी। तो ये चीज़ें जरूरी भी थी आंगनवाड़ी के लिए। यहाँ पे देखिए नर्स स्टाफ के लिए 12 से लेके 18,000 जो मिलता था, यहाँ पे 39,000। संविदा कर्मचारी के लिए 8,000 से लेके 15,000, यहाँ पे 30,000 इन लोगों को कर दिया गया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर। नई खबर सामने आते ही के बाद ही राज्यों में कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर भी मानदेय बढ़ोतरी और परमानेंट भर्ती करने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। कर्मचारियों के संगठनों की कहना है कि कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में हो सकते हैं बड़े बदलाव। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार और कई राज्यों सरकारों के मानदेय कर्मचारियों की नई व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि चुनावी माहौल और कर्मचारियों की लगातार मांग को देखते हुए आने वाले समय में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। और इन सुविधाओं पर भी चर्चा चल रही है कि हर साल मानदेय बढ़ोतरी भी की जाए, क्योंकि ये जरूरी है। अब कर्मचारियों के लिए हर साल तय परिस्तर में मानदेय आप लोग को तय हो जाएगा हर साल बढ़ने का भी। ईपीएफ और बीमा सुविधा भी दी जाएगी कर्मचारी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लिए ईपीएफ, दुर्घटना बीमा भी दी जाएगी। महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ पे खास तौर पे दी जाएगी और सुरक्षा सुविधा भी दी जाएगी और अतिरिक्त समय पर वेतन भी दी जाएगी। कई सारे राज्यों में महीनों तक का मानदेय जो नहीं मिलता था, आने वाले समय आप लोग को विभाग, संविदा कर्मचारी नई सुविधा और आशा बहु प्रोत्साहन राशि, बीमा, आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि, पेंशन, रसोइया न्यूनतम वेतन लागू, नर्स स्थायी भर्ती और संभावना, और संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा वेतन वृद्धि, पंचायत कर्मी के लिए नई भर्ती प्लस
भत्ता। तो चलिए आप लोग को और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, हर एक राज्य का क्या माहौल है, कब से आप लोग को ये मिलने लगेगा, ये भी चीज़ें देख लिए। आशा बहू के लिए प्रोत्साहन राशि प्लस बीमा, और आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि प्लस पेंशन, और रसोइया के लिए न्यूनतम वेतन प्लस लागू हो जाएगा। और नई स्थायी भर्ती भी संभावना हो चुकी है, जो भी कर्मी उन लोग का भर्ती भी कराया जाएगा पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आप सभी लोग के लिए जो फैसला आ रहा है। इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक करके पूरा देखिए, 2-3 मिनट का और वीडियो है। आप लोग को और संभावित मानदेय लिस्ट में दिखा दूं कि हाँ आप लोग को क्लियर हो जाए। कई लोग नहीं समझते हैं, झूठ समझते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से दिखाना पड़ रहा है कि हाँ कि उनको भरोसा हो जाए इस वीडियो पे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ संभावित मानदेय लिस्ट। दिखाई दे रही है कि केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद में अलग अलग राज्यों में सरकार के अंश को मिलाकर नया मानदेय कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर प्रदेश में आप लोग को बताया था 16 से लेके 18,000 किया जाएगा, और इसमें राज्य सरकार का भी वृद्धि किया जाएगा, तो वही जोड़ के 18,000 हो जाएगा। बिहार में 9,000 जो मिलता है 15 से लेके 16,500 किया जाएगा, और राजस्थान में यहाँ पे 16,500 से लेके 17,500 हो सकता है। मध्य प्रदेश में 16,000 जो मिल ही रहा है, 15 से 16,000, इसको बढ़ा के 20 से 22,000 किया जाएगा। हरियाणा में 19,000 से 20,000, केरल में 17,000 से 18,000, महाराष्ट्र में 16,000 से लेके 17,500 किया जाएगा। और ये चीज़ें बताई जा रही है। वनों के लिए विशेष संदेश, यह मानदेय वृद्धि और आपकी मेहनत की संपर्ण का परिणाम है। अप्रैल महीने से जारी होने वाला यह आधिकारिक आदेश केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं, बल्कि समाज के आपको काम की एक नई पहचान दिलाएगा। नोट सभी कार्यकर्ताओं की अपनी बैंक पासबुक अपडेट रखें। विभाग द्वारा जारी होने वाले अंतिम विस्तृत दिशा निर्देश का पालन भी करें, और ऐसे में काम तेजी में आप लोग को दिखाएं। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ हर एक राज्य में कितने कितने लोगों का जो मानदेय लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से दिखाया जा रहा है। वीडियो को लाइक करके अभी पूरा आप लोग देखिए देखिए, और 2 मिनट का और वीडियो यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, लाइक करके देखिए। बड़ा बजट यह बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार अब कर्मियों को स्थायी नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। यह बजट आएगा मानदेय वृद्धि, भुगतान नियमित करने का काम, सुविधाएं बढ़ाने का, सामाजिक सुरक्षा मजबूती करने में इनको सफल बनाएगा। महाशिवरात्रि पर कर्मियों को बड़ी खुशखबरी, अगला बड़ा धमाका आएगा। यह फैसला अंत नहीं शुरुआत बना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार का अगला कदम होगा संविदा व स्वास्थ्य की ओर एक समान मानदेय नीति, और महीने तय तारीख पर भुगतान किया जाएगा। अब सिर्फ वादा नहीं, लिखित रोड मैप तैयार किया जा रहा है। संविदा कर्मियों के लिए चार्ट, कर्मी पहले मानदेय देखिए यहाँ पे, और देखिए कर्मी आशा कार्यकर्ता 6,000 से 7,000, अब 18,000। आंगनवाड़ी के लिए 8 से 10,000 जहाँ मिलता था वहाँ पे 22,000। ऐसे में आप लोग को भी बताया हूँ 8 से 10,000 की वृद्धि, वहाँ पे जहाँ पे कम मानदेय है वहाँ पे कम ही रहेगा। रसोइया के लिए 5 से 6,000 दिया जाएगा। शिक्षा मित्र के लिए 10 से 12,000 मिलता था, लेकिन उनको 25,000 किया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में शिक्षा मित्रों का उतना ही रहता है, चाहे जितना हूँ लगा ले तो उनका एक ही रेट हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार योगदान देती रहती है आंगनवाड़ी को। इसीलिए कई सारे राज्यों में 20,000 है, कई जगहों पे मध्य प्रदेश में 15 से 16,000 पाती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, इसलिए इस तरीके के है। 165% की वृद्धि, पहली बार सम्मानजनक वेतन की झलक, स्थायी स्वास्थ्य की ओर बड़ा कदम।